नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि नया सिलेबस जारी होने के बाद में आप लोगों के एग्जाम की तैयारी में क्या कुछ किस तरह से कैसे आपको हेल्प मिलेगी। आप लोगों के मन मस्तिष्क बुद्धि के अंदर इस वक्त सैकड़ों बातें हो सकती हैं। आपके हर एक डाउट का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों समझ नहीं पाएंगे। आप सभी जान चुके हैं कि DSSB की ओर से एक सिलेबस जारी किया गया है, लेकिन वो सिलेबस जारी जो किया गया है उसका आपकी तैयारी पर क्या प्रभाव होगा। अभी तक जो आपने अपनी तैयारी कर ली थी उस तैयारी में कोई रुकावट आ जाएगी या उसी तैयारी को आप लोगों को कंटिन्यू रखना है, ये सब कुछ आप लोगों को आज के इस वीडियो से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। हर एक एग्जाम को लेकर के बात करेंगे, चाहे बात हो नर्सरी टीचर की, प्राइमरी टीचर की, TGT की, PGT की, EVGC, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर, जितने भी आप लोगों के मेन एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स पर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सभी अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। हो सकता है जब मैं नर्सरी के ऊपर बात कर रहा हूं तो आप प्राइमरी वाले हो, तो प्राइमरी पर जब मैं बोलूंगा तब आप उसका इंतजार कीजिएगा। हो सकता है कि आप TGT वाले हो और मैं PGT वाले पर बात कर रहा हूं, तो आप अपनी बारी का इंतजार थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स पर मैं यहां पर आप लोगों के साथ में बात करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। तो सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, कोई जल्दबाजी हम नहीं करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से कई सारे बच्चों के यहां पर कमेंट भी आ रहे होंगे, तो जब आप लोगों के कमेंट आएंगे तो अभी साथ साथ अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो ये मत सोचना कि सर हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के जितने भी जो कमेंट्स आ रहे होंगे हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में उस पर हम एक साथ में बात कर पाएं। अभी हम लोग एक फ्लो में आपको पहले सब कुछ समझा देते हैं। जब आप इस पूरी वीडियो में सारी बातों को समझ लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट तक आप लोगों के कई सारे डाउट खत्म हो जाए। प्रैक्टिकल होकर के इस वीडियो को समझिएगा, इमोशंस में बह करके आप लोगों को कोई भी बात यहां पर नहीं समझनी है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे तो एक बढ़िया तैयारी, एक शानदार तैयारी के साथ में आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लोग आते हैं तब आपको बेटा यहां पर एक ऑप्शन मिलता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आपको इंडिकेटिव सिलेबस नाम से एक ऑप्शन दे दिया गया है, एक लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो 1 2 3 पेज आप लोगों को यहां पर मिलेंगे जो इंडिकेटिव सिलेबस आप लोगों के लिए जारी किया गया है। हां, आप लोगों को अभी इस पर चौथा पेज, 5वां पेज भी देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सर कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनके सिलेबस जारी नहीं किए गए हैं, तो जिनके सिलेबस जारी नहीं हुए हैं उनके सिलेबस भी जारी हो जाएंगे। यहां पर आप लोग ये देखते चलिए कि कौन से एग्जाम के जारी हो चुके हैं। आप देखेंगे कि आपको सीक्वेंस में जिस भी एग्जाम का सिलेबस यहां पर दिया गया है सबके सामने उन्होंने इंडिकेटिव सिलेबस मेंशन किया हुआ है। बड़े गौर से देखिए, सर आप लोगों को क्या बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो तो आप सुन ही रहे हैं। उसके साथ साथ आप खुद से भी जब देखेंगे तो एक बेहतर समझ आप लोगों की बन पाएगी। इंडिकेटिव जो शब्द आप लोगों के सामने लिखा है अभी, तो DSSB इसके माध्यम से आपको यह कहना चाहता है कि आप ये ना मान करके चलें कि हमने इतिहास में पहली बार ऐसा जो किया है कि इतना बड़ा बदलाव हमने लाखों बच्चों के लिए कर दिया है कि आज से पहले कभी हमने सिलेबस जारी नहीं किया था, पहली बार हम सिलेबस जारी कर रहे हैं। तो आप उस सिलेबस के आधार पर ही अपनी 100% तैयारी करके एग्जाम देने के लिए मत आइएगा। कभी आप फिर बाद में यह कहें कि DSSB ने हमारे साथ में धोखा कर दिया। जो DSSB ने लिखा था, जो DSSB ने कहा था, हमने तो 100% उसी पर विश्वास किया और उसी पर विश्वास करके तैयारी की, और पेपर देने के लिए जब हम पहुंचे तो वहां पर कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी देखने को मिले जो कि इसमें डायरेक्ट लिखे ही नहीं गए थे। आज मैं आप लोगों के सामने जब लाइव आपसे बात कर रहा हूं तो यह आप ध्यान से सुन लीजिए, 100% ऐसा हो सकता है
कि आपको जो सिलेबस यहां पर दिखाया गया है, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक्स यहां पर मेंशन किए गए हैं, इनसे तो प्रश्न आएंगे, लेकिन जो टॉपिक्स इस सिलेबस में नहीं लिखे हैं डायरेक्ट, उन टॉपिक से भी आपको प्रश्न देखने को आपके पेपर में मिले। और उसके बाद फिर कहीं आप लोग ये ना कहें उठें कि सिलेबस में तो दिया ही नहीं था, DSSB ने ऑफिशियल सिलेबस से पेपर नहीं दिया, आउट ऑफ सिलेबस हमारा पेपर बना दिया और DSSB की वजह से हम फेल हो गए। उस कोचिंग ने DSSB का ही जो ऑफिशियल सिलेबस था, इसी से तैयारी करवाई थी, उस कोचिंग ने हमारा सत्यानाश कर दिया। इसने कर दिया, उसने कर दिया। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहां पर DSSB ने आप लोगों को ये जो शब्द दिया है, बड़ा समझदार है DSSB, इंडिकेटिव शब्द उसने आप लोगों को लिख दिया है। इसके मायने, इसके मतलब ये होते हैं कि हम आप लोगों को सिर्फ एक अंदाजा दे रहे हैं कि इस तरह से ये टॉपिक्स होंगे जिनसे आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? एक इशारा है बस। अगर यहां पर यह लिख दिया गया होता ऑफिशियल सिलेबस, अगर लिख दिया गया होता कंप्लीट सिलेबस, मेरे प्यारे साथियों फर्क रहता। या सिर्फ इतना भी छोड़ देता सिलेबस, फर्क होता है। यही होता है शब्दों का खेल। दिल से उतर जाना और दिल में उतर जाना, दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है। तो यही फर्क आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। DSSB ने अपनी ओर से अपने बचाव में ये इंडिकेटिव शब्द पहले ही यहां पर हर एक सब्जेक्ट के साथ सजा करके रख दिया है, क्योंकि DSSB के साथ इस तरह से पहले हो चुके हैं कि उसने जो पेपर बना करके लिए हैं, बच्चे कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में पहुंच करके कह दिया जी आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया था। वो थोड़े टाइम तक बहसबाजी चली और आखिर में DSSB वो केस जीत जाता है। तो यहां पर इसने पहले इस बात का इंतजाम कर दिया है। और अभी भी अगर किसी की आंखें नहीं खुली हैं, किसी को अगर यह हो चुका है कि मैं तो इसी सिलेबस को ही बस घोट कर पीऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं देखूंगा, तो बेटा पेपर में बैठ करके ऐसा ही होगा कि फिर यह सोचेगा कि काश इसके अलावा जो और कई सारी चीजें रह गई वो भी पढ़ ली होती तो फायदे में रहता। अब आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस में हम लोग सभी पॉइंट्स पर चलेंगे, सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। आप लोगों को अब सबसे पहला काम जो करना है वो ये देखना है यहां पर किन किन सब्जेक्ट्स के लिए जारी किया गया है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए जारी किया गया है जो सिलेबस आप लोगों को यहां पर दिया गया है। ये मत जानिए कि सिर्फ टीचर जो बनते हैं उन्हीं के लिए हैं। बहुत सारी दिल्ली सरकार के अंतर्गत ऐसी नौकरियां भी हैं जो नॉन टीचिंग की होती हैं, उनका भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। आपके काम का इनमें से जो होगा आप उसको देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग TGT पंजाबी बनना चाहते हैं, आप यहां से डाउनलोड करें। आप नेचुरल साइंस का डाउनलोड करें, सारे अभी ओपन करके मैं आपको समझाऊंगा सीक्वेंस में, ये नहीं सिर्फ ये बता दिया और चले गए हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर वाला आप लोग यहां से डाउनलोड करें, ओपन करें, उसको देखें ध्यान से। आपको यहां पर सोशल एजुकेशन टीचर जो हमारे होते हैं उसका सिलेबस दे दिया गया है और साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए है। अभी आप लोग देखेंगे उन्होंने DOE डिपार्टमेंट के लिए, NDMC डिपार्टमेंट के लिए जिक्र कर दिया है। दिल्ली में जो भर्ती आती हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को समझा रहा था कि NDMC क्या है, DOE क्या है, MCD क्या है, इन तीनों में मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रहा था। आपको हमारे दिल्ली का जो एजुकेशन का बेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है वो भी आप लोगों को बताया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जितने भी वीडियोस बनाए, कई सारे बच्चों को लग रहा था कि वो फालतू की चीजें बन रही हैं। बेटा फालतू की चीजें नहीं बन रही हैं, सीक्वेंस में सब कुछ चलता रहेगा और आप लोगों को बताया जाएगा। अब हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो आप लोग देखिए यहां पर आपको सिलेबस बना करके उन्होंने दिया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो DOE में होते हैं, ये TGT लेवल का उन्होंने बना के दिया हुआ है। साथ में उन्होंने इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ PGT फिजिकल एजुकेशन आप लोगों को बना करके दिया हुआ है। अब इसी से एक शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे कि उन्होंने आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन टीचर का
जो टीजीटी लेवल पर दिल्ली सरकार के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं, जिन्हें हम लोग पीईटी बोलते हैं, और इन शॉर्ट पुराने तौर तरीके से बोलते आते हैं जी पीटीआई है। ये पीटीआई नहीं बेटा, वो पीईटी होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। इस सिलेबस को आप लोग देख लीजिए सीक्वेंस में, ठीक है। इसके अंदर टोटल टॉपिक्स उन्होंने आपको 28 दिए हैं, और टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी के उन्होंने आप लोगों को जो टॉपिक्स बनाकर दिए हैं वो 10 टॉपिक इन्होंने आपको बना करके दे दिए हैं। इसके साथ अब आप तो इन्हीं 28 टॉपिक को तैयार करके जाओगे जी, बस यही दिए थे हमने तो यही तैयार कर लिए हैं। लेकिन उसने जो ये पीजीटी के भी आप लोगों को यहां पर टॉपिक्स बना करके दिए हुए हैं, इनको भी जब आप लोग देखोगे, यहां पर आपको पीजीटी लेवल पर उसने 32 टॉपिक बनाकर दिए हैं। ये 32 टॉपिक आप लोग पीजीटी लेवल वाले देखो फिजिकल एजुकेशन के, और ये टीजीटी वाले आप लोग 28 टॉपिक देखो जो आपको बना करके दिए गए हैं। दोनों में फर्क है, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके पेपर में 100% ऐसा हो सकता है, जब आप टीजीटी वाला फिजिकल एजुकेशन टीचर का पेपर दे रहे हो, तब पीजीटी वाले के भी कुछ टॉपिक्स उठा करके वो आपके पेपर में दे दे। और जब आप पीजीटी वाला दे रहे हो तो 100% ऐसा हो सकता है कि टीजीटी वाले कुछ उठा करके दे दें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जो आप लोगों का सिलेबस है वो सिलेबस कोई छोटा नहीं है, बड़ा व्यापक सिलेबस है आप लोगों का वो। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप उस टॉपिक को ये दिखाकर ये कहकर चैलेंज कर दोगे कि ये सिर्फ टीजीटी लेवल के लिए होता है, ये सिर्फ पीजीटी लेवल के लिए होता है। उसने आप लोगों को इंडिकेशंस दी हैं कि भाई ये एक फॉर्मेट हम लोग जारी कर रहे हैं, ये तो आपको करना ही है। इसके साथ इससे जुड़े हुए जो आप लोगों के सब टॉपिक्स रह जाते हैं, इनसे रिलेटेड बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स रह जाते हैं, उनसे मैं आप लोगों से कुछ भी और कहीं से भी पूछ लूंगा। अपनी तैयारी कर लेना, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करके जाओगे ही। अब हम लोग आपको समझाते हैं कि पूरा खेल तैयारी का खेला कैसे जाता है, और तैयारी जो आप लोग अपनी करते हैं वह तैयारी आपको करनी किस तरह से और कैसे होती है। देखिए, जब आप अपने DSSB के एग्जाम देने के लिए सोचते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और यह काम कर लेना जो करने के लिए कह रहा हूं। आज के वीडियो में आप लोगों की तैयारी को लेकर के आपके लिए 2 बड़ी चीजों की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, और एकदम फ्री में। ये मैं सोचना कुछ पेड लेके आया हूं, फ्री का कुछ लेके आया हूं। हर बच्चे को हेल्प मिलेगी, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। ऐसी कुछ तैयारी आपके लिए करके आया हुआ हूं, लास्ट में बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न आप लोग जब अपना समझ लेते हो, तब आपको पता चल जाता है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। अब ये करने के बाद में आपको अगला काम करना होता है प्रीवियस पेपर देखने का। प्रीवियस पेपर देखने का आप एक काम कीजिए, यहां से जो ये ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों को दिया गया है, इस ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करो, और इस ऑफिशियल सिलेबस में जो भी जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को उन्होंने दिए हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स को जो प्रीवियस पेपर आप लोगों का है वो उठा लो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, यहां पर मैंने अभी एक पेपर ओपन कर लिया है टीजीटी नेचुरल साइंस का। ये जो सिलेबस है ये टीजीटी नेचुरल साइंस का है, इसी का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग टीजीटी साइंस वाला जो पेपर है प्रीवियस वाला वो उठा लो। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट के जो आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं वो 100 दिए जाते हैं। पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूं, और इन्होंने अभी जो ये सिलेबस दिया है, इस सिलेबस के एक एक टॉपिक को देखो, और यहां पर 100 के 100 जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, और इन 100 के 100 टॉपिक के साथ जो 4 ऑप्शंस आप लोगों को बना करके उसने दिए हुए हैं, ठीक है। इसको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, पूरा पोस्टमार्टम इसका करो, और इस सिलेबस के साथ इसको मैच करके देखो कितना मैच हो रहा है।
इस तरह से मैच करके देखना कितना मैच हो रहा है। आप लोग ये पाओगे कि कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डायरेक्ट मैच हो जा रहा है और कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डायरेक्ट मैच नहीं हो रहा है। तो आप क्या कह दोगे कि DSSB ने जो पेपर बनाया वो उसने आउट ऑफ सिलेबस जाकर के बना दिया? बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप लोग ऐसा। आपके पास ऐसा कहने का कोई राइट नहीं है। मुझसे लिख कर ले लो, अब की बार जब बच्चे पेपर देकर के आएंगे, ज्यादातर बच्चे यही कहने वाले होंगे कि सर जो पेपर हमारा आया लग तो पूरा यही रहा था कि देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन कर रहे थे अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। आसान पेपर नहीं होंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के पेपर होंगे, शानदार पेपर होंगे, बढ़िया पेपर होंगे सारे के सारे। ऑलराइट, ये काम करके देख लेना, आप लोगों का सारा भूत उतर जाएगा, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपके मन में एक बात आ सकती है, सर ये तो आप सिर्फ टीजीटी साइंस के बारे में बात कर रहे हो। सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे यहां पर हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर उठा लेते हैं। एक पेपर मैंने टीजीटी का आप लोगों को बताया ऐसे करना है, जिसका भी सिलेबस आता जा रहा है अपना पूरा इस तरीके से डिटेल में आप लोगों को देखना है और समझना है। अब यहां पर जैसे पीजीटी का मैंने एक पेपर उठा लिया है, आप पीजीटी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी के किसी भी पेपर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आप लोगों को जो DSSB ने दे दिया है इन 3 पेजेस पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से तीनों में से आप देख लो किस पर आप लोगों का दिया गया है। आप वहीं से अपने वाला डाउनलोड कर लो, ठीक है। जो यहां पर नर्सरी वाले और पीआरटी वाले बैठे हैं, बेटा आपके ऊपर भी बात करूंगा। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि पूरी वीडियो देखना, सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को गलत दिशा में नहीं जाना है, आप सही दिशा में रहकर अपनी तैयारी कर सके, इसीलिए सब कुछ आपको समझाया और बताया जा रहा है। ये वीडियो जिसने कंप्लीट देख लिया, इतना मैं आप लोगों को बताता हूं, भटकोगे नहीं, सही दिशा में अपनी तैयारी मजबूत कर पाओगे। अब यहां पर हम लोगों ने एक पेपर ले लिया है पीजीटी का। पीजीटी का यहां पर हमने पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप लोगों का देखना है। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। टॉपिक्स ऑफ सिलेबस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी लेवल पर जो पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 प्रश्न आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। इसमें टोटल टॉपिक्स उन्होंने आपको जो दिए हैं बेटा, वो इन्होंने 34 टॉपिक आपको लिख करके दिए हुए हैं कि भाई 34 टॉपिक हम आपको दे रहे हैं। साथ में आप ये देखो कि टीचिंग एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी के उन्होंने आप लोगों को यहां पर 10 टॉपिक बना करके दिए हुए हैं। अब जो टीचिंग मैथोडोलॉजी उसने आपको बना करके दी है, इस पर भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर मैं आप लोगों को ये जो 10 टॉपिक इसने सभी में लगा दिए हैं टीजीटी और पीजीटी पर, इसका खेल भी आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या किया गया है, किस तरह से किया गया है। अब यहां पर उसने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो 34 टॉपिक आपको बना करके दिए हैं, ये 34 के 34 टॉपिक आपने देख लिए, पढ़ लिए। अब आप प्रीवियस पेपर उठाइए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, इसके साथ में उस पेपर को रखिए। आप लोगों के पास ये प्रीवियस पेपर नहीं है तो टेंशन मत लो, ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, इसमें एमसीक्यू आप लोगों के होंगे 200, सब्जेक्ट वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट वाले यहां पर आपके 200 होंगे। उन 200 के 200 प्रश्नों को देखो और उनके चारों ऑप्शंस को देखो। देख लिया इतना? और यहां पर जो आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इनके साथ में मैच करके देख लेना, इनके साथ मैच करके देख लेना 200 के 200 प्रश्नों को और उनके 4 ऑप्शंस जो बना करके उनके साथ में दे रखे हैं उनको। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो यहां पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, सिर्फ इसको इतना ही समझ करके नहीं जाना है। अब DSSB ने किस तरह से क्या किया है
आइए उसको एक बार समझ लीजिए। इतनी बातें क्लियर है ना कि जो सामने लिखा है सिर्फ इसी पर फोकस नहीं रहना है। तैयारी अब कैसे करनी है, सबसे पहले इस सिलेबस का एक एक पॉइंट समझना है, फिर इसी का एक पुराना कोई भी प्रीवियस पेपर लेटेस्ट वाला उठाना है, उसको साथ में रखना है, चाहे कोई भी पेपर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी, एनटीटी कोई भी हो, स्पेशल एजुकेटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ईवीजीसी कोई भी हो, और उसके साथ में रख करके देखना है सिलेबस से मैच कौन सा प्रश्न कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा। जो मैच कर रहा है चलो ठीक है, बढ़िया हो गया। जो मैच नहीं कर रहा उस टॉपिक को अलग से लिख लेना, कौन सा टॉपिक है जिसे प्रश्न बनाकर दिया और वो मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? इतनी मेहनत कर लोगे, ये करनी पड़ेगी अपने लेवल पे, ये करनी पड़ेगी। एक अकेले सिर्फ कोचिंग्स के सहारे ये सोच करके बैठ जाओगे अगर वहां पर जाकर के मैंने 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए में कोचिंग ले ली, हो जाऊंगा मैं पास, तो बेटा बैठे ही रह जाओगे। बता रहा हूं आज ये बात खुल करके, मैं खुद कोचिंग इंडस्ट्री में ही काम करता हूं। कोचिंग वाले कोई भी हो, आप लोगों को अपना बेस्ट देंगे, लेकिन ये DSSS है, आपसे आपकी मेहनत मांगेगा। ऑफिसर बनने के लिए सबसे मुश्किल पेपर यूपीएससी का सीएसई ही होता है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर टीचर बनना आसान नहीं है बेटा। हमारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे मुश्किल पेपर इसी का होता है। यह आप लोगों को यही कहता है जी, जैसे यूपीएससी वालों को भी अपने लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है, तो DSSS वालों को भी अपने लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। यूपी टेट का कोई यहां पर ये झंडू सा पेपर नहीं है कि 4 पुराने पेपर रटे और जाके पेपर दे दिया। सारे पेपर अपने लेवल पे अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पर यूपी टेट के पेपर पसंद नहीं है। यूपी सरकार को उनमें मेहनत करके उनको बढ़िया बनाना चाहिए। ऐसे क्या ऐसा कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं पुराने पेपर। इतना काम कर लिया, अब हम आगे आते हैं। DSSS ने आप लोगों को जो सिलेबस यहां पर जारी किया है, उस सिलेबस में उसने आपको टॉपिक लिखा है, जो वो अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, वो अपने आप में बेटा पूरी की पूरी एक यूनिट है। उस यूनिट के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स में अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कितने टॉपिक्स हैं। अब उसके अंदर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। एक यूनिट उसने आप लोगों को पूरी लिखकर जो दी है, अभी मान लेते उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, उसके अंदर 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक को फिर आपको लेना है और फिर इन 7 के सातों जो आप लोगों के ये टॉपिक्स हैं, इनके फिर सब टॉपिक्स आपको देखने हैं क्या बनते हैं। इस तरह से होगी आप लोगों की तैयारी। सबसे ऊपर जो उसने आपको टॉपिक सिलेबस में लिखकर दिया है, वो पूरी एक यूनिट लिख के दे दी है उसने, पूरी यूनिट का नाम लिख दिया उसने एक साथ। उस यूनिट के अंदर आप लोगों को देखना है कितने टॉपिक्स बन सकते हैं। उस यूनिट के अंदर अब आपने पाया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे एक यूनिट है कोई, उसके अंदर 7 टॉपिक बन सकते हैं। अब उस 7 टॉपिक के अंदर अब आप लोग कोई भी एक पहला टॉपिक पकड़ो, उसमें देखो कि उसमें सब टॉपिक्स कितने बन सकते हैं। उसमें जो ये सब टॉपिक्स तक आप लोग चले गए, ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करनी है। फिर इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स, फिर इन टॉपिक्स के, फिर इन टॉपिक्स के, फिर इन टॉपिक्स के, फिर इनके, फिर इनके। इस तरह से एक जो पूरा टॉपिक है वो एक यूनिट आपकी तैयार हुई है। समझे मेरी बात? तो इसने आप लोगों को बेटा पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में पूरी एक यूनिट है। पॉलिटिक्स इन इंडिया अपने आप में पूरी एक यूनिट है। इंडिया एंड द वर्ल्ड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये अपने आप में पूरी एक यूनिट है। तो इसने आप लोगों को यहां पर
कंप्लीट एक तरह से 34 यूनिट बना करके दे रखी हैं। सबका ऐसा ही है। टीजीटी नेचुरल साइंस का आप लोग देख लो, इफेक्ट ऑफ करंट, ये पूरी एक यूनिट है अपने आप में। लाइट अपने आप में पूरी एक यूनिट है, उसने आप लोगों को ये बना करके दे रखी है। समझ पाए सारा? तो बेटा इस तरह से ये DSSB का पूरा खेल जो है उसको सेट किया गया है। कई सारे बच्चों को लगेगा, कई सारे लोग इधर उधर से वीडियोस देखेंगे जहां शॉर्टकट बता दिया जाएगा, जहां सबसे आसान तौर तरीका बता दिया जाएगा, बच्चे उसी में खुश हो चलेंगे और मानेंगे अब यहीं पर हमारे सिलेक्शन हम लोगों को बांट दिए जाएंगे, ले लो सिलेक्शन, ले लो सिलेक्शन। लेकिन जब पेपर में जाकर बैठोगे और पेपर में जब बैठे होंगे और सामने वो पेपर खुला होगा ना, और वहां पर उसको देख करके, सीबीटी मोड में होगा पेपर, मुझे भी पता है, ठीक है, जब देखोगे होश उड़ जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेहनत मांगेगा ये पेपर। आ रहा हूं पीआरटी और नर्सरी वालों पर भी, 2 मिनट और रुक जाओ बस बेटा। ये आप लोगों का टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का पेपर आप लोगों को बना करके जो दिया जाएगा वो इस सिलेबस पर तो आधारित होगा ही, लेकिन इसके अलावे कई सारे और टॉपिक्स आप लोगों के बनते हैं, उनको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप लोग टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का अपना पेपर देख लेना, प्रीवियस पेपर का, ठीक है, और ये सिलेबस देख लेना। ऑलराइट, एक बढ़िया बात यहां पर क्या रही कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का उन्होंने जो सिलेबस बना के दिया हुआ है ना, वो बढ़िया और डिटेल्ड बना के दे दिया है, तो इन बच्चों को ज्यादा समस्या नहीं आने वाली। इन्होंने एक एक पॉइंट लिख के दे दिया इन बच्चों के लिए, इनकी बड़ी हेल्प कर दी है, बड़ी हेल्प हो गई है, तो फायदे में रहेंगे। स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी करने वाले आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। इन्होंने आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए कर दिया। अब वो जो ईवीजीसी की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो ईवीजीसी की तैयारी करते हैं, ईवीजीसी की बेटा एक ये पोस्ट होती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए पीजीटी लेवल की पोस्ट होती है, जो आप लोग दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो स्कूल है वहां पर मानो एक तरह से काउंसलर के तौर पर काम करते हो, ठीक है, बच्चों की काउंसलिंग करना, बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, इस तरीके के काम आप लोगों के होते हैं। अब ह्यूमन कॉग्निशन अपने आप में पूरी एक यूनिट होती है, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये अपने आप में पूरी एक यूनिट है, सोशल साइकोलॉजी अपने आप में पूरी एक बुक है, पूरी एक यूनिट है ये। अब उसने ये नहीं बताया कि जी मैं सोशल साइकोलॉजी से पूछूंगा क्या, सोशल साइकोलॉजी की यूनिट में कितने टॉपिक्स और फिर कितने सब टॉपिक्स आएंगे हमारे, वो पूरा देखना पड़ेगा बेटा। ये पेपर मैं खुद से पास कर चुका हूं, खुद से क्रैक किया हुआ हूं, ये मैं पेपर में DSSB में खुद से सिलेक्टेड हूं। 10 साल का अनुभव इसी दिल्ली में पढ़ाने और इन एग्जाम्स को ही क्रैक करने और करवाने का है बेटा। इसने अब आप लोगों को कोचिंग एंड मॉनिटरिंग, काउंसलिंग चिल्ड्रन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, करियर डेवलपमेंट, इससे फायदा तो मिलेगा। अब बच्चों को जो बिखरे हुए थे एक राह तो मिलेगी, ऐसा नहीं इस सिलेबस से कोई हेल्प नहीं होगा, इस सिलेबस से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन सिर्फ जो इसमें लिख दिया और उसी को, अब स्ट्रेस एंड हेल्थ क्या होता है बस उसको पढ़ लिया और चले गए पेपर देने, नहीं जी, स्ट्रेस एंड हेल्थ अपने आप में पूरी एक यूनिट है, उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को फिर आप लोगों को देखना है। क्योंकि बेटा सरिता रानी मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में काम करना है, दैट्स वाई, सिंपल। करियर डेवलपमेंट अपने आप में पूरी एक यूनिट है, ग्रुप डायनामिक्स, साइको डायग्नोस्टिक, ठीक है, ये सब प्रॉपर एक यूनिट्स है बेटा।
तो ये सब आप लोगों को कर लेना है, समझ लेना है। अब आपको समझाते हैं कि DSSB ने सभी में जो ये टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, टीचिंग, एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी का सेक्शन आपको बना करके दिया गया है। अब इनमें आप लोग ये देखो, कहीं पर भी आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी नजर आ रहा है? कहीं पर भी कोई भी एक ये कह दे कि सर मुझे ब्लूम टैक्सोनॉमी नजर आया। अब यहां पर बच्चों के साथ धोखा क्या होगा और उनके साथ में दिक्कत क्या आएगी कि उनको ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ा दिया जाएगा, एक 45 मिनट का टॉपिक बता दिया जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो ये लर्निंग एंड टीचिंग का हमारा टॉपिक्स है ना, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके अंदर हमारे मल्टीपल टॉपिक्स भरे पड़े हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो भी आप सबको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो इस लर्निंग एंड टीचिंग का ही हिस्सा है। एक और एग्जांपल दे दूं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों का लर्निंग एंड टीचिंग का ही एक हिस्सा है। तो आपको यहां पर टीचिंग मैथोडोलॉजी के जितने भी ये टॉपिक्स बना करके दे दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को ही सिर्फ डायरेक्ट मत देख के जाना, इनसे रिलेटेड और जितने इनके टॉपिक्स सब टॉपिक्स बन सकते हैं सारे आपको देखने पड़ेंगे। तब होगी आप लोगों की बढ़िया और शानदार तैयारी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और वो बच्चे जो कि एनटीटी वाले हैं और बेटा पीआरटी वाले हैं, आपके लिए सिर्फ इतना है कि अभी इंतजार करो, क्योंकि एनटीटी का भी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही एनटीटी का जारी होगा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में आकर के वो सिलेबस समझाऊंगा। पीआरटी का आप लोगों का भी जारी नहीं हुआ है, जैसे ही जारी होगा पूरा आप लोगों को डिटेल में आकर के समझाऊंगा। एक एक टॉपिक सब टॉपिक खोल के रख देंगे आप लोगों के सामने। इनका आने दो, उनका आएगा, इनका भी, बाकी का आया है इनका भी आएगा। ऐसा थोड़ी है कि भेदभाव करेगा DSSB, उनका दिया इनका भी देगा। हो सकता है थोड़ा समय ले रहा हो, अब DSSB को कौन जाने, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा बोर्ड है ये तो। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो कुछ नया किया है वो जान लीजिए। दो काम नहीं कर रहा हूं। जो ये आपको न्यू सिलेबस बनाकर दिया है, इस न्यू सिलेबस का यूनिट एंड टॉपिक वाइज नोट्स मैं बनाकर आप लोगों को दूंगा। ये पहला काम कर रहा हूं। चाहे आप टीजीटी वाले हो, पीजीटी वाले हो, आप नर्सरी वाले हो, आप पीआरटी वाले हो। नर्सरी वाले यहां पर जितने भी हैं बेटा, प्रत्यक्ष प्रमाण सभी हो आप मेरे लिए। पिछले दिनों आप लोगों को मैंने आपको नर्सरी टीचर के टेलीग्राम पर कितने सारे पीडीएफ बनाकर दिए थे, एक बार बता दीजिए। बाइलिंगुअल दिए थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके सिर्फ इंग्लिश में होंगे, वहां पर फिर चिल्लाना मत, हिंदी दे दो, हिंदी दे दो, हिंदी दे दो। हिंदी बेटा ट्रांसलेशन में वक्त लगता है, सारे बनेंगे इंग्लिश में ही। हम कोशिश करेंगे उनको ट्रांसलेट करवा के, जैसे भी बन पाते हैं तो हिंदी में करवा के दें। जो बाइलिंगुअल हो पाएगा वो बाइलिंगुअल, नहीं तो इंग्लिश में तो सारे ही आने हैं। ठीक है? चाहे आप कोई भी एग्जाम दें,
ये जो नया सिलेबस आपको दिया है ना, सबके A to Z यूनिट एंड टॉपिक वाइज नोट्स, चाहे एक एक यूनिट और एक एक टॉपिक को मैच कर लेना, मैं बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अब ये मत बोल देना कल ही दे दो। बेटा मेरे पास कोई बहुत बड़ी 150 लोगों की टीम या मेरे पास में यहां पर कुछ इस तरीके की कोई शक्ति नहीं है कि कुछ भी छाप दिया और आप लोगों को धकेल दिया। वक्त लगेगा, जैसे बनता रहेगा वैसे सब आता रहेगा। दूसरा काम आप लोगों के लिए यह किया है, जो ये मेरा अजय सिंह खर्ब नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर तो मल्टीपल चीजें चलती हैं, इस पर मल्टीपल चीजें चलती हैं, सारी अपडेट इस पर चलती हैं, तो बच्चों को बड़ी परेशानी आती है। तो एक मैं नया ऐसा ग्रुप या कहें कि नया एक ऐसा चैनल बना रहा हूं जिस पर हम सिर्फ नोट्स पीडीएफ ही डालेंगे, उसके अलावा उस पर कुछ भी नहीं डलेगा, ताकि बच्चों को नोट्स और पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत ना आए। लेकिन उसके अंदर सभी का चलेगा, आप लोग अपने टॉपिक्स को मैच करते रहना और उसमें से डाउनलोड करते रहना। यह नहीं है कि आप इंग्लिश वाले हो तो सारे इंग्लिश के ही होंगे, वहां मैथ वालों का भी होगा, वहां हिंदी वालों का भी होगा, वहां सबके लिए मैटर डलेगा। तो अपने टॉपिक्स मैच करते रहना और वहां से डाउनलोड करते रहना अपने पीडीएफ और नोट्स। थोड़ा वक्त लगेगा, एकदम से नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे होता जाएगा काम, वहां पर अपलोड होते चले जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दूसरा काम किया है कि अलग से ग्रुप बना रहा हूं। अब इस अलग से ग्रुप का भी जो लिंक होगा वो यहां पर मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, ठीक है। तो आप सभी टेलीग्राम यूज करते हो, वहां पर जाओ और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब। स्पेलिंग गलत मत कर देना। तो पूरा मामला आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अगला काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको जो करना है, जितने भी ये पेपर हैं प्रीवियस आप लोगों के, वो रखना है साथ में सिलेबस रखना है, और सिलेबस का एक एक पॉइंट देखना है, प्रीवियस पेपर का एक एक क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शंस ध्यान से देख लेने हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए मुझे, प्रियंका कटारा, उसके बारे में टीम को बोल दिया है बेटा, वो हो जाएगा। किसी भ्रम में मत फंसो ना, किसी भ्रम में मत फंसना, निठल्ले होके मत बैठ जाना, सिर्फ इतना यही देख लिया और बस काम खत्म। और इस वीडियो से आज आप लोगों को एक अंदाजा लगा होगा कि पेपर मेहनत मांग रहा है, DSSS भी मेहनत करवाएगा, और जो मेहनत करेगा वो सिलेक्ट भी होगा। पीआरटी वाले, नर्सरी वाले, बेटा फिक्र ना करें, जैसा ही आप लोगों का आता है तुरंत उस पर डिटेल्ड वीडियो, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझाते हुए आपके लिए भी बना दूंगा। ये क्लासेस जो लगातार रोजाना रात 9 बजे लेकर आता हूं, हर एक वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होती है। अगली क्लास में करते हैं मुलाकात, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अभी टेलीग्राम पर आएं और ज्वाइन करें। कोई भी हेल्प चाहिए बता देना, सारी हेल्प कर दूंगा।